आज मैं आप लोगों को दो चर रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि पर चर्चा करेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि है क्या? प्रतिस्थापन विधि का तात्पर्य है कि इसमें किसी एक समीकरण के चर का मान दूसरे समीकरण के चर में प्रतिस्थापित रखते हैं। तो इस प्रकार दूसरे चर के समीकरण में रखने की विधि को ही प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब आप प्रतिस्थापन विधि में जैसे आप देखें आपका समीकरण हम दे रहे हैं 3x-7y बराबर 1। समीकरण नंबर 1 है आपका। दूसरा आपका है x माइनस वाई बराबर -1। x माइनस वाई बराबर -1 समीकरण नंबर 2। अब इसमें हम प्रतिस्थापन विधि के लिए अब एक चर का मान दूसरे चर के समीकरण में पुटअप करेंगे। अब आप देखिए समीकरण पहला है 3x माइनस 7y बराबर आपका x माइनस वाई बराबर -1 ये दिया गया है। अब इसमें किसी भी समीकरण से आप समीकरण 1 से चाहे आप समीकरण 2 से उसका मान आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो हम समीकरण आपका जो है 1 से ही लेते हैं। समीकरण 1 से आप समीकरण 1 से आप देखें 3x माइनस 7y बराबर 1 या 3x बराबर 1 प्लस 7y और x इक्वल टू 7y प्लस 1 बटे आपका 3। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब इसमें आप x बराबर आ गया 7y प्लस 1 बटे आपका 3 x का मान आ गया। अब इस x का मान आप समीकरण नंबर 2 में चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब आप समीकरण 3 से इस x का मान समीकरण 2 के आप x में रखेंगे। x के लिए पुटअप करें आप 7y प्लस 1 बटे 3 माइनस y इक्वल टू -1। अब आप देखें या अब इसमें गुणा होगा 7y प्लस 1 माइनस 3y। यदि आप आइटम गुणा करना चाहें तो बराबर हो गया माइनस आपका 3 आपका माइनस 7y प्लस 1 माइनस आपका 3y इक्वल टू -3। अब ये 7y से 3y घट जाएगा 4y प्लस 1 बराबर -3। 4y बराबर पक्षांतर हो जाएगा -3 -1 आप एक 4y इक्वल टू हो गया -4। अब यहाँ में देखेंगे आप 4y इक्वल टू -8 इसलिए y इक्वल टू -4 बटे आपका 4 बराबर 1 -1 y बराबर -1 आ गया। y का मान -1 आ गया। अब इस y का मान आप समीकरण नंबर यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी अथवा आप समीकरण 3 में रख दे तो और इजी होगा। अब y का मान यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर
अब y का मान यहाँ आप पुटअप कर दें, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, इसलिए x इक्वल टू ये आपका 7y है, तो 7 इंटू माइनस 1, 7 इंटू माइनस 1 आपका 7 इंटू माइनस 1 प्लस 1 बटे आपका 3 प्लस 1 बटे 3 आपका आ गया x बराबर, ये आप पूरा करेंगे -7 आपका ये प्लस -7 और ये आपका प्लस 1 बटे आपका 3 प्लस 1 बटे 3 आप इसे सॉल्यूशन करेंगे, x बराबर -6 बटा आपका 3 दूना 6, x बराबर आ गया आपका -2, x बराबर -2 आपका x बराबर आपका -2, y बराबर आपका -1 आपका 3 x बराबर -2 और अब ये x का द्वितीय अक्षर हो गया, उन्हें आप इसमें देख लेंगे, आपका x का मान पुटअप किया गया, x का मान आंसर आपका प्राप्त हो गया, ये आंसर बन गया आपका x बराबर -2, y बराबर आपका -1। अब इनके आप उत्तर की आप पुष्टि कर लें, उत्तर की जांच कर लें, देखें उत्तर की आप पुष्टि कर लें, तो उत्तर की जब आप पुष्टि करेंगे या जांच करेंगे, तो मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी समीकरण में आप x y का मान रखेंगे तो दाहिना पक्ष बाएं पक्ष के मान के बराबर हो जाता है। अब आप देखें, हम समीकरण नंबर फर्स्ट में ही रख ले रहे हैं उत्तर की पुष्टि के लिए। समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर जब रखेंगे तो इसलिए एच बराबर 3, अब x का मान आपका -2 है, 3 इंटू -2, हम उसे समीकरण भी नहीं दे रहे हैं, आप ध्यान दें, 3x - 7y इक्वल टू 3 इंटू -2 -7 इंटू -1 ये आपका आगे देखिए माइनस आपका 6, ये प्लस आपका माइनस का होगा प्लस 7, इसे सरल करेंगे आपका आ गया 1 इक्वल टू RHS। अब आप देखिए इसमें इसका मान इस बाएं पक्ष दाहिने पक्ष के मान के बराबर हो गया। तो प्रिय छात्रों, पुनः आप ये देख लें, आपका जो ये समीकरण है प्रतिस्थापन विधि में, आप प्रतिस्थापन विधि का तात्पर्य है कि हम एक दूसरे समीकरण के चर का मान अगले समीकरण के चर में रखते हैं। तो आप ये देख लें कि कहीं भी है आपका जैसे इसमें मान पुटअप किए गए, हमने समीकरण 1 से लिया है, आप समीकरण 2 से भी ले सकते हैं, किसी भी आप समीकरण 1 से समीकरण 2 से आप इसे ले सकते हैं। आप यहाँ देखें, जब ये मान निकल गया तो x का मान पुनः यहाँ समीकरण 2 में रखे हैं, समीकरण 2 में रखने पर ये आपका x 7y प्लस 1 बटे 3 माइनस y इक्वल टू -1। आपने इसे सॉल्यूशन बनाया तो y का मान आ गया -1, y का मान आपका -1, y का मान -1 आ गया आपका। अब पुनः y का मान आप समीकरण आप 3 में रखे हैं तो x का मान आपका माइनस आपका 2 हो गया। इस प्रकार आंसर प्राप्त हो गया, x का मान -2, y का मान -1। आप इन्हें उत्तर की आपने पुष्ट में हम यहाँ समीकरण x का मान समीकरण 1 है
ये समीकरण आपका 1 है। समीकरण 1 में रखने पर आप रखेंगे यहाँ पर, तो देखें आप बायां पक्ष इस दाहिने पक्ष के मान के बराबर आ गया है, अर्थात आपका ये उत्तर आपके सही है, करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार आपकी कोई भी आपके जो है मान हो, समीकरण हो, तो आप उन्हें दे सकते हैं, लगा सकते हैं। हम एक आध और सवाल आपको इसी पर बता देते हैं। अब मान लो ये आपका है, इसी तरीके से मान लो हमने इसमें समीकरण 1 से लिया है, आगे हम जो है दूसरा कोई सवाल उठाते हैं, समीकरण 2 से अपना बता देते हैं। तो आप देखें, इसी अब इसमें सावधानी से फिक्र ही रखनी है कि आपको कहीं भी इसके गुणा भाग में कहीं गलती न हो। मान लो दूसरा सवाल आपका आ गया, प्रतिस्थापन निश्चय लगाना है, तो दूसरे सवाल के प्रतिस्थापन में आप दूसरा सवाल प्रतिस्थापन विधि में आप लगाएंगे। मान लो दिया हुआ है आपका x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर आपका 1 है। x माइनस वाई बराबर आपका 1 समीकरण नंबर 1। दूसरा आपका है 2x माइनस 3y, ये आपका जाया चल नहीं रहा है। x माइनस वाई बराबर आपका है 2, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण आपका है 2x माइनस 3y, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर आपका ये समीकरण नंबर 2, ये आपका है समीकरण नंबर 2 आपका। तो देखें x माइनस वाई बराबर आपका 2 आपका समीकरण नंबर 1 है। यहाँ 2x माइनस 3y बराबर 1 समीकरण नंबर 2। तो पहले हमने समीकरण में लिया था कि प्रतिस्थापन पहले समीकरण से, जिसमें आपको आसानी पड़े किसी भी समीकरण से, ये कोई खास बात नहीं, एक समीकरण 1 से ही लें, आप समीकरण 2 से ले सकते हैं। समीकरण 2 से मान लो ले समीकरण 1 से ले लो या समीकरण 2 से। मान लो इसमें आप समीकरण आप उधर था, समीकरण आप इसमें 2 से ले लें, तो देखिए हम इसमें 2 से लेके बताते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 1 है। 2x बराबर 1 प्लस आपका 3y, ये देखिए निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, ये तो x का मान है। अब x का मान आते हैं, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 3y बटे आपका 2, ये समीकरण नंबर आप 3 डाल देंगे। अब ये x का मान आ गया 1 प्लस 3y बटे 2। अब इस x का मान ये समीकरण 2 से लिए हुए हैं, इस x का मान समीकरण 1 में आप रखेंगे, यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x मान समीकरण 1 में रखने पर, आप जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आप उधर करें, इसलिए आपका 1 प्लस 3y बटे 2 माइनस y बराबर आपका 2। अब 2 का त्रियक इन दोनों में आप मल्टीप्लाई गुणा कर दें, 1 प्लस 3y माइनस 2y बराबर आपका 4 आपका। आप देखिए ये आपका उधर चला जाएगा, ये 3y से 2y घट जाएगा, आपका आ गया y बराबर 4 माइनस 1, y बराबर आपका आ गया 3, y बराबर 3। अब इस y का मान आप समीकरण नंबर आपका जो है 3 में रख लें, कहीं भी रख सकते हैं। अब आप यहाँ देखें y का
मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देखें आप, ये आपका है, इसमें y का मान आपको पता कर है, इसलिए x बराबर 1 प्लस आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 बटे 2 बटे आपका 2, x बराबर आ गया 1 प्लस 3 त्रिक का 9 बटे 2, x बराबर 10 बटे 2, आपका x बराबर आ गया आपका 5, x बराबर 5 हो गया। अब x बराबर जब 5 हो गया तो आपके आंसर प्राप्त हो गए, x बराबर 5 y बराबर 3, आंसर आपका हो गया, आंसर x बराबर आपका 5, y बराबर आपका 3, y बराबर 3। आप इनका भी उत्तर की आप पुष्टि कर सकते हैं, इसके भी उत्तर की पुष्टि या जांच, इसमें उत्तर की पुष्टि करेंगे तो आप किसी भी समीकरण से आप उत्तर पढ़ सकते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में x तथा y का मान रखेंगे तो आप देखें LHS बराबर x का मान आपका है 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3 बराबर 2, देखिए 2 आ गया, बराबर आपका RHS। अब जहां बायां पक्ष दाहिने पक्ष के मान के बराबर हो जाता है वहां आप ये समझ लें कि हमारा आंसर करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रतिस्थापन विधि के लिए हैं। कल मैंने आपको विलोपन का बताया था, पुनः इसी चरण में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक विधि आती है तुलनात्मक विधि, तो हम देखें आपका अन्य सिस्टम पर लाते हैं। आपको अगला है 3 नंबर विधि, तुलनात्मक। ये देखें तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। अब इस विधि में, तुलनात्मक विधि में हम इसी समीकरण से आपको आगे बता देते हैं। तीसरा सिस्टम आपको 2 चर युग्म की समीकरण हल करने की तुलनात्मक विधि। आपको तुलनात्मक विधि में कोई भी 2 समीकरण दिए हैं तो इस विधि के अंतर्गत किसी भी एक समीकरण के एक चर का मान दूसरे समीकरण के उसी चर के मान से हम तुलना करते हैं। किसी भी समीकरण पहले समीकरण के किसी एक चर के मान का तुलना दूसरे समीकरण के उसी चर के मान से करने की विधि को ही तुलनात्मक विधि कहते हैं। अब इस तुलनात्मक विधि में आप देखें वही आपके आंसर आपके प्राप्त होंगे, आप हर सॉल्यूशन करेंगे। अब तुलनात्मक विधि में आप देखें इसमें दोनों समीकरणों को लेना होगा और तब उनका आप समीकरणों को लेकर के चाहे आप x का या y का, जिससे आपको सुगम पड़ेगा निकाल करके। यदि x का निकालते हैं तो दोनों समीकरणों में x के मान से ही तुलना करना होगा। यदि आप y का मान निकाल के रखते हैं तो दोनों समीकरणों को y के मान से ही तुलना करना होगा। तो आप ये देखें, हम समीकरण 1 से लिख रहे हैं। समीकरण 1 से, यदि आप ये समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से ध्यान दें आप थोड़ा सा, समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर आपका 2, इसी में हम x का है मान लेकर चलते हैं।
इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका ये राशि ऋणात्मक तो उधर जाएगा, आपका धनात्मक हो जाएगा y प्लस आपका 2, y प्लस आपका 2, y प्लस 2 हो गया आपका। ये आप समीकरण इसको डाल देंगे 3, y प्लस 2 समीकरण नंबर 3 हो गया। पुनः समीकरण 2 से, तो 2 से अब इसमें x का मान निकाला गया है, इसमें भी x का ही मान निकालेंगे। समीकरण 2 से 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर आपका 1। अब इसमें भी x का मान निकाला गया है तुलना करने में, यहाँ भी x का मान निकालेंगे। यहाँ आपका 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 1, 3y प्लस 1, इसलिए x इज इक्वल टू 3y प्लस 1/2। समीकरण नंबर 1 डाल दें आप 4, समीकरण 4 हो गया। प्रिय छात्रों, अब आप देखिए समीकरण 1 से यहाँ x माइनस वाई बराबर 2 है, उससे जो बनाया गया x का, तो x का मान आ गया आपका जो है ये y प्लस आपका 2, y प्लस आपका ये 2 हो गया, y प्लस आपका 2, y प्लस आपका 2 है। पुनः इसमें चर x का मान निकाला गया है, पुनः समीकरण नंबर 2 में भी चर x की मान निकाल के तुलना करेंगे। समीकरण 2 से ही 2x माइनस 3y बराबर 1, 2x बराबर ये नेगेटिव उधर पक्षांतर हुआ, पॉजिटिव हो गया, 3y प्लस 1, x बराबर 3y प्लस 1/2। अब ये x का यह भी मान है, x का यह भी मान है। अब समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे। अब आगे आप लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से x के मान की तुलना करने पर, अब जब x के मान के समीकरण 3 और 4 से आप तुलना करेंगे तो देखिए, इसलिए y प्लस 2 बराबर y प्लस 2, यहाँ x का मान, यहाँ x का मान है 3y प्लस 1/2 आपका 2, 3y प्लस 1/2। अब ये समीकरण 3 का मान है, ये समीकरण आपका 4 का मान है। अब इनकी आप यहाँ तुलना करेंगे। जब आप तुलना करेंगे तो तुलना करें आप, देखिए आप यहाँ गुणा कर रहे हैं, ये आपका 2y, आपका 2y आपका 2 का इसमें गुणा करें तो आपका आ गया 2y प्लस 2 गुना आपका 4, 2 गुना 4 बराबर 3y प्लस आपका 1, 3y प्लस 1। आप देखिए ये आपका गुणा किया आपने 2y प्लस इसका गुणा हुआ 2 गुना 4 बराबर 3y प्लस 1। अब सजाती राशि को आप एक तरफ करेंगे तो देखें आप या ये लाएगा 2y माइनस 3y बराबर 1 माइनस आपका 4। आप इसे सरल करें, माइनस y इज इक्वल टू माइनस आपका 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू आपका आ गया 3, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब जब ये y का मान आपका 3 आ गया तो अब इस y का मान आप इस यहाँ भी रख सकते हैं 1, 2 में, अथवा या 3 और 4 में भी कहीं भी रख सकते हैं। तो y का मान हम आपको जो है 3 में ही रख देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब y का मान जब आप समीकरण यहाँ 3 में रखेंगे तो इसलिए x बराबर
x बराबर 5, अर्थात आपका आंसर आपका प्राप्त हो गया x बराबर 5, y बराबर आपका 10, y बराबर 10। तो y बराबर आपका 3 आ गया। अब आप देखें, इसी सवाल को मैंने आपको इसके पहले प्रतिस्थापन विषय बताया, तब भी आपको जो है x का मान 5, y का मान आपका 3 आया। अब उसी सवाल को मैंने आपको देखिए तुलनात्मक विषय बताया, तो भी उसके मान कितने प्राप्त हुए, जबकि उसमें आपने इस समीकरण को उत्तर की पुष्टि भी किया था। अब उत्तर की पुष्टि में भी आपका LHS बराबर RHS आया था। तो आप उन्हें देख लें एक बार फिर, कहीं कोई प्रॉब्लम हो आपका। देखिए किसी भी ये समीकरण 1 और ये समीकरण आपके 2 है, तो तुलनात्मक विधि में मैंने बताया, पुनः रिवाइज कर दे रहे हैं कि आप इसमें किसी भी एक समीकरण के चर का मान, चाहे वो x या y, पुनः दूसरे समीकरण के चर के मान के दोनों, चाहे x में आप निकाले चर का मान, चाहे y में, दोनों समीकरणों के चर के मानों की आपस में आप तुलना करते हैं। तो दोनों समीकरण के चर के मानों में आपस में आप तुलना करते हैं। फिर आप इसे देखें, इसे में आप समीकरण 1 से यहाँ लिया गया, तो x का मान आपका आया y प्लस 2, पुनः समीकरण 2 से आपने लिया, तो x का मान आपने कैलकुलेट किया 3y प्लस 1/2। अब दोनों में देखिए समीकरण 3 से आप देखेंगे तो दोनों ही x के मान हैं। देखने में आपको ये जुआ लगेगा कि तो y का मान, x का मान y प्लस 2 है, यहाँ आपका x का मान 3y प्लस 1/2 है, लेकिन नहीं, ये दोनों मान आपस में बराबर है। अब देखिए उसी बराबरी को सिद्ध करने के लिए आपको यहाँ समीकरण 3 और समीकरण 4 से x के मान की तुलना किया गया है। यही आपका देखिए x दोनों मान बराबर किए गए हैं। यहाँ देखें y प्लस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1/2। अब आपका इसका देखिए 2 का इस पूरे पर में यहाँ पर बड़ा हुआ है 2y प्लस 2 का 4, 3y प्लस 1। आपने से सजाती राशियों को एक तरफ किया, पक्षांतर किया, तो जब आपने सजाती राशि को एक तरफ पक्षांतर किया तो यहाँ देखिए 2y माइनस 3y इधर आए, पक्षांतर हुआ आपका बराबर ये 4 उधर गया, 1 माइनस 4 माइनस y इज इक्वल टू -3। अब दोनों पक्ष में माइनस माइनस कट के प्लस हो गए, y बराबर 3 आ गया, y बराबर 3 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने हैं, आप समीकरण नंबर 4 में भी रख सकते हैं, समीकरण 4 में भी पुटअप कर सकते हैं। अब y का मान यहाँ समीकरण 3 में रखा गया है, तो y प्लस 2 अर्थात आपका जो है 3 प्लस 2 बराबर 5, x बराबर 5, y बराबर 3 आपका, ये आपके इसके आंसर हो गए x के मान। आप कहीं भी किसी भी चर, आपको जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को चाहे आप विलोपन से या तुलनात्मक विधि से या प्रतिस्थापन विधि से लगाएं, सबका मान आपका एक ही प्राप्त होगा, कहीं कोई नहीं। आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे थोड़ा सा केयर करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसे हल कर ले जाएंगे। आप सिर्फ इसमें यहाँ ध्यान देंगे केवल जोड़ने घटाने की प्रक्रिया में आप कहीं गलती न हो, तो आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। माने हमने आपको जो है 3 में रखा या यहाँ पर x की तुलना किया, आप अपने द्वारा अपने तरफ से इसी समीकरण से y के मान की आप तुलना कर लेंगे। y के मान से ऐसे तुलना करेंगे तो आप तुलना करके फिर लगाएंगे, तो आप ये देखेंगे पुनः x और y ये जो 2 चर हैं इनका मान 5 और 3 प्राप्त होगा। तो कहीं भी आप इसे लगाने का जब प्रयास करेंगे और हल करेंगे तो जरूर आपको आएगा, कहीं आप इसमें परेशान होने की बात नहीं। आप प्रयास करेंगे तो प्रयास से कोई चीज़ असफल नहीं होता, सब सफल हो जाते हैं। तो आज के लिए आपके आज इस दिन में वीडियो में आपको मैंने
प्रतिस्थापन विधि और तुलनात्मक विधि ये बताया। अब आप प्रयास करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा आप तो आप उसे संपर्क कर सकते हैं विद्यालय से या हमारे कांटेक्ट नंबर पर। कल के लिए आपको आगे हम बताएंगे बजुलन विधि, और जरूर आप पढ़े रहेंगे, पढ़ करके घर पर आप प्रयास करेंगे तो अवश्य आपको समझ में आएगा और आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं आप सबको आज के लिए धन्यवाद देता हूँ।